गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8। चलिए आज हम पाठ 12 वर्ण व्यवस्था का स्वरूप इस पाठ का पठन करेंगे। बच्चों, वैदिक जीवन में मनुष्य की सामाजिक तथा व्यक्तिगत उन्नति को ध्यान में रखकर दो प्रकार की व्यवस्था का निर्माण किया गया था। ये व्यवस्थाएं वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था हैं। इनमें से प्रथम का संबंध मनुष्य की सामाजिक उन्नति से है, यानी कि वर्ण व्यवस्था, और दूसरी का व्यक्तिगत उन्नति से, यानी कि आश्रम व्यवस्था। वर्ण चार हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वर्ण व्यवस्था गुण कर्म स्वभाव अनुसार होती है, जन्म से नहीं। जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं, यानी कि छोटे होते हैं। संस्कार और विद्या से द्विज बनते हैं। द्विज यानी कि ब्राह्मण। द्विज का अर्थ दूसरी बार जन्म लेना है। पहला जन्म माता पिता से होता है और दूसरा जन्म गुरु तथा विद्या से होता है। गीता में कहा गया है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, अर्थात चारों वर्णों की सृष्टि गुण कर्म के विभाग पर आधारित है। यदि सारे समाज को शरीर की तरह से मान लिया जाए तो उसमें ब्राह्मणों का स्थान मुख का है। यही बात वेद में कही गई है, ब्राह्मणो अस्य मुखमासीद बाहुराजन्ये कृते उरु तदस्य यद्वैश्ये पदाभ्याम शूद्रो जायत। हमारे शरीर की पांचों ज्ञान इंद्रियां मुख भाग में स्थित हैं। समाज में जो लोग ज्ञान प्रधान हैं और उसका उपयोग सारे समाज के हित के लिए करते हैं, वे ब्राह्मण कहे जाने योग्य हैं। ज्ञान पाने के लिए तपस्या और साधना करनी पड़ती है। इस प्रकार ब्राह्मण लोग तपस्वी और साधक होते हैं। ब्राह्मण को समाज में सबसे अधिक सम्मान दिया गया है। क्षत्रियों को समाज में बाहुओं का स्थान प्राप्त है। बाहु शरीर की रक्षा करती हैं। सिर से पांव तक शरीर में कोई ऐसा स्थान नहीं जहां रक्षा हेतु भुजाएं नहीं पहुंचती। इस प्रकार समाज में शक्ति संपन्न ऐसे लोग जो अपनी शक्ति का प्रयोग स्वार्थ के लिए न करके पूरे समाज के हित में करते हैं, वे क्षत्रिय हैं। सच्चे क्षत्रियों द्वारा ही भूमि पर सुरक्षा तथा न्याय की व्यवस्था बनी रह सकती है। तीसरा है वैश्य। वैश्य इस समाज के उरु हैं। पेट और कमर इसी भाग के अंतर्गत हैं। इस प्रकार सारे समाज को सुखी समृद्ध बनाने का जिन्होंने व्रत लिया है, वे वैश्य हैं। जो लोग अपने गुण कर्म और स्वभाव के अनुसार द्विज नहीं हो सके, वे शूद्र रह गए। पर समाज के लिए शूद्र भी उपेक्षणीय नहीं है, अर्थात हम उनका तिरस्कार नहीं कर सकते। समाज के लिए समाज की गति और स्थिति शूद्रों पर ही निर्भर है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इसके बिना चल नहीं सकते। शूद्र समाज के पैर हैं। पैरों की ही पूजा की जाती है। पैर सारे शरीर का बोझ उठाते हैं, जैसा कि आप जानते ही होंगे। उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। उपनिषद में शूद्र वर्ण को पालक कहा गया है। पृथ्वी पालक है, माता पालन करती है, इन्हें भी शूद्र कहा गया है। माँ अपने बच्चे के सबसे करीब होती है और उसके सब कार्य, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, सभी कार्यों को करती है। माँ और पृथ्वी का अनादर कौन कर सकता है? शूद्र का अर्थ है सेवा। यदि माँ अपने बच्चे का ध्यान ना रखे तो बच्चा कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, कभी भी उन्नति नहीं कर सकता,
क्योंकि बचपन में जब बच्चा कोई अपने कार्य नहीं कर पाता तो उसके सारे कार्य कौन करती है? माँ ही तो करती है। किसी भी समाज को प्रतिष्ठित स्थिति में रखने तथा उन्नतिशील बनाने में शूद्रों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आज के समाज में जन्मगत जाति की स्थिति देखकर वर्णों के वास्तविक स्वरूप का अनुमान लगाना कठिन हो गया है, किंतु योग्यता के अनुसार स्थान और स्थान के अनुसार कर्म, यह व्यवस्था तो आज भी है और सदा रहेगी। समाज व्यवस्था गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार है और रहेगी। आधुनिक भाषा में इनका नामकरण इस प्रकार किया जा सकता है: शिक्षक, रक्षक, पोषक और सेवक। ये श्रेणियां जन्म के आधार पर नहीं, गुण, कर्म, स्वभाव अर्थात मेरिट के आधार पर बनती हैं। स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी आदि महापुरुषों ने जन्मजात जाति का विरोध किया था, क्योंकि जन्म से तो सभी क्या होते हैं? मनुष्य। मानव समाज में व्यवस्था तो वर्ण अर्थात काम से होती है। आज के समाज में मनुष्य अपने गुण, कर्म, स्वभाव अर्थात मेरिट और शिक्षा और काम से ही बड़ा छोटा होता है, किंतु फिर भी भारत माता की और धरती माता की संतान के रूप में हम सभी बराबर हैं, सब नागरिक हैं। तो ये था इस पाठ का संक्षिप्त परिचय। कल हम इसके प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। तब तक आप इस पाठ का दोबारा एक बार फिर पठन करें। थैंक यू।